कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन क्या है, तो इसके बीच में आप एक डिफरेंस समझा पाओ। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज जीमेल है। आप जीमेल यूज करते हो, जीमेल एक एप्लीकेशन है। वो किस टेक्नोलॉजी पे ऊपर वो काम करता है? इंटरनेट। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड एक एप्लीकेशन है जीमेल जो आप यूज करते हो। तो इंटरनेट क्या है? ब्लॉकचेन है। और बिटकॉइन क्या है? जीमेल है। मतलब ब्लॉकचेन जो पूरी हमने पिक्चर समझी, ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी एंड बिटकॉइन इज द एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन क्या है? एक डिजिटल करेंसी है जो इसी टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। जो पूरी सारी पिक्चर हमने समझा कि ट्रांजैक्शन आता है इस तरह, वो वेरीफाई होता है। तो इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक डिजिटल करेंसी है बिटकॉइन, और ब्लॉकचेन उसकी टेक्नोलॉजी है। एंड क्रिप्टो करेंसी क्या है? इट इज अ ब्रॉडर टर्म गिवन टू ऑल द क्रिप्टो करेंसी बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। लाइक बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है, सोलाना एक क्रिप्टो करेंसी है। तो ये सारी जितनी भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। तो दिस इज द ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर की बिटकॉइन, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस क्या है। So blockchain is the technology, Bitcoin is the application of the technology, and cryptocurrency is the broader term or given to the all the cryptocurrencies based on this technology. So ये एक बार आप इस डायग्राम को भी, मतलब इस टेबल को भी आप एक बार देख लो। सो इट इज अ ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन पे बेस्ड एक क्रिप्टो करेंसी है। दिस इज द टेक्नोलॉजी एंड दिस इज द डिजिटल एसेट, और वी कैन से ऑल द करेंसीज बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी इज क्रिप्टो करेंसी। तो हमने 3 बार ये चीजें रिपीट कर ली। अब आपके मन में मतलब ये क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉकचेन, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस क्या है। अब आपको कोई भी, अगर कोई भी पूछेगा कि इन पे डिफरेंस क्या है, तो आप बता सकते हो ये जीमेल वाला और इंटरनेट वाला एग्जांपल लेके भी। तो अच्छा, अब मतलब ब्लॉकचेन बस बिटकॉइन तक लिमिटेड नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें डिजिटल करेंसीज या क्रिप्टो करेंसीज चल रही है। ये भी एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है कि ब्लॉकचेन मतलब बस क्रिप्टो करेंसीज ही है, ब्लॉकचेन मतलब तो बस बिटकॉइन ही है। ऐसा नहीं है। अभी ये बहुत ज्यादा इसमें पिक्चर में भी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं जो हम इस टर्म से अब समझेंगे, वेब 1 और वेब 2, वेब 3। तो वेब 3 के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, वेब 3 है, वेब 3 ज्वाइन आवर वेब 3 कम्युनिटी। बट व्हाट इज दिस वेब 3? और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेब 1 क्या होता है। तो इंटरनेट जब आया नया नया, तो सबसे पहले वेब 1 वेबसाइट्स आई थी। वेब 1 क्या थी? अर्ली 1990s और 2000 के समय में जो टाइम था, वो वेब 1 वेबसाइट्स का था। तो वेब 1 में क्या होता था? जो भी डेटा है वेबसाइट पे, द डेटा प्रेजेंट ऑन द वेबसाइट वॉज स्टैटिक। व्हाट डू आई मीन बाई स्टैटिक? इट मीन दैट जो उस पे जो भी डेटा उस पे मेंशन किया हुआ है, वो चेंज नहीं हो रहा था विद टाइम। उसमें जो भी, जैसे याहू डायरेक्टरीज हो गई, विकीपीडिया हो गया, उस पे किसी ने कुछ भी करके डाल दिया। लेट सपोज उन्होंने, किसी ने अपना बायोडाटा डाला हुआ है, उत्कर्ष श्रीवास्तव इज अ ब्लॉकचेन डेवलपर वर्किंग एज देयर देयर, पूरा उसमें डाला हुआ है। वो चीजें डायनेमिकली चेंज नहीं हो रही हैं। आप उस वेबसाइट पे जाओ, फिर भी वो चीजें वैसी ही रहेंगी, कुछ उसमें डायनेमिक नहीं है। तो डायनेमिक क्या होता है वो हम तब समझेंगे जब हम वेब 2 पे आएंगे। अब फिर जो 2000 के बाद का समय था, उस समय पिक्चर में आया वेब 2 फॉर्म ऑफ इंटरनेट। सो ये पूरे जो फेजेस है, ये इंटरनेट के फेजेस की तरह है। आप इसको देखो, वेब 1 इज द स्टैटिक वेबसाइट, देन कम्स वेब 2 विच वॉज द डायनेमिक वेबसाइट। लाइक आप देखो, फेसबुक पे आप किसी को मैसेज करते हो, फेसबुक पे कोई आपकी फोटो लाइक करता है, तो वो पॉपअप होके आता है नोटिफिकेशन, 1 नोटिफिकेशन, 2 नोटिफिकेशन, किसी ने आपको मैसेज किया, तो मैसेजेस आपका जो है वो डायनेमिकली चेंज हो रहे हैं। 3 मैसेजेस, 4 मैसेजेस, 5 मैसेजेस। तो इस तरह जो डेटा है वो वेबसाइट पे या यूट्यूब वगैरह उस पर वीडियोस अपलोड हो रही हैं, ये सारी चीजें डायनेमिकली चेंज हो रही हैं। अभी आप अपने इंस्टाग्राम खोलोगे, उस पर कुछ रील्स आ रही हैं, आप रिफ्रेश कर दोगे, कुछ और रील्स आने लगेंगी। सो द डेटा हियर बिकेम डायनेमिक। तो दिस वॉज द वेब 2 फेज। सो वेब 1 वॉज द स्टैटिक, वेब 2 वॉज द डायनेमिक। बट वेब 2 में एक प्रॉब्लम थी, वही जो हमने सेंट्रलाइजेशन वाली बात की, कि अब आप फेसबुक तो चला रहे हो, बट क्या फेसबुक का आईडी भी आपकी अपनी खुद की है? वो सब कुछ एक सर्वर पे स्टोर होता है, फेसबुक के अपने सर्वर्स होते हैं, अमेजोन का अपना सर्वर होता है, इंस्टाग्राम का अपना सर्वर होगा, जिसपे आपका सारा डेटा स्टोर्ड है। सारी चीजें आपकी वहां से मैनेज हो रही हैं, आप बस यूज कर रहे हो उसको। तो दिस वॉज द वेब 2। बट वेब 3 इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया। वेब 2 के सारे फीचर्स तो इसमें हैं, लाइक वेबसाइट डायनेमिक है, सारी चीजें डायनेमिकली चेंज हो रही हैं। बट यू ओन योर डेटा, लाइक उस जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, वो किसी रिमोट सर्वर पे नहीं ऐसा पड़ा हुआ कि आप वहां से उसको फेच कर रहे हो और ऐसा कर रहे हो। नो, यू ओन योर डेटा। आप उसको खुद से रीड और राइट तो आप कर ही सकते हो, बट यू ऑल्सो ओन योर डेटा। सो इसको आप इस एग्जाम्पल समझो कि आप किसी जैसे वेब 2 जो है वो आप एक रेंटेड अपार्टमेंट की तरह है। आपने उस अपार्टमेंट को रेंट किया, आप उसको डेकोरेट करते हो, आप उसमें रहते हो, बट दैट बिल्डिंग इज ओन्ड बाय फेसबुक। वो बिल्डिंग जो है, वो सर्वर जो है, वो पूरा जो एक प्लेटफॉर्म है, वो फेसबुक का है। बट वेब 3 इज लाइक योर ओन हाउस। यहाँ पे आपका डेटा खुद का है, आपका घर भी खुद का है, आप इसको खुद ही ओन करते हो। सारा डेटा आपका खुद का है। फेसबुक कल को चाहे आपकी आईडी बैन कर दे, कल को चाहे आपको लॉग इन रेस्ट्रिक्ट कर दे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट वेब 3 इज डिसेंट्रलाइज, ऑल द डेटा, एवरीथिंग एंड एवरी एग्जीक्यूशन इज इन योर हैंड। सो जो वो डिसेंट्रलाइजेशन वाली थिंग थी, वो भी इस ब्लॉकचेन की वजह से एक एप्लीकेशन लेवल पे भी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो पाई विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। सो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ वेब 1, वेब 2 एंड वेब 3। वेब 1 वॉज द स्टैटिक वेबसाइट, द डेटा वॉज देयर वॉज स्टैटिक, जो चीजें वेबसाइट पे पड़ गई वो एज इट इज रहती थी। एग्जाम्पल्स आर याहू डायरेक्टरीज, विकीपीडिया एंड ऑल। देन देयर कम्स वेब 2,
द फेज ऑफ डायनामिक वेबसाइट, जहाँ पे डेटा डायनेमिकली चेंज होता है। आपको फेसबुक पे कुछ नोटिफिकेशन आती है, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, वो डायनेमिकली चेंज होता रहता है। दिस इज द वेब टू। देन देयर इज अ वेब थ्री पार्ट, कि वहां पे आप वेब टू के सारे फीचर्स उसमें आई, बट द सर्वर हियर इज डिसेंट्रलाइज। तो दिस वाज द ओवरऑल पिक्चर एंड द एग्जांपल, वो जो रेंटेड अपार्टमेंट, वेब टू इज अ रेंटेड अपार्टमेंट एंड वेब थ्री इज योर ओन हाउस। सो दिस वाज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ वेब वन, वेब एंड टू, वेब थ्री। एनोनिमिटी का कंसेप्ट भी आता है कि जनरली क्या होता है कि बेसिकली अगर आप किसी भी वेब टू सिस्टम्स में काम कर रहे हो तो आपको केवाईसी करनी पड़ती है, आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब भी बताना पड़ता है। बट जो वेब थ्री है वहां पर वेब थ्री सपोर्ट्स एनोनिमिटी की, आपको अपना वॉलेट, अभी हम आगे देखेंगे कि मतलब यहाँ पर एड्रेस बेस्ड काम होता है कि आपका एड्रेस तो पता है कि ठीक है आपका एड्रेस 1 2 3 4 5 6 है, एंड 1 2 3 4 5 6 ने 7 8 9 10 को 100 रुपीज भेजे हैं, बट ये 1 2 3 4 5 6 किसको बिलोंग करता है ये एड्रेस, एंड 7 8 9 10 11 किसको बिलोंग करता है, दैट इज एनोनिमस। ये नहीं पता है, ये क्लियर नहीं है, क्योंकि आपकी कोई केवाईसी नहीं कराई गई है, कोई आपको, अगर ये पब्लिक ब्लॉकचेन है तो हर किसी को एंट्री अवेलेबल है टू एंटर इनटू द ब्लॉकचेन एंड टू पार्ट ऑफ द ब्लॉकचेन, टू टू व्यू द ट्रांजैक्शन, टू सी द ट्रांसपेरेंसी and to audit the things. So everything is available on the public blockchain and anonymity is supported by the blockchain, जो कि वेब टू और वेब वन में अवेलेबल नहीं है या सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम्स में अवेलेबल नहीं है। तो अब ब्लॉकचेन के कुछ टाइप्स भी होते हैं। हमने पूरी पिक्चर, अब थोड़ा सा रिवीजन बस एंड कर लेते हैं। हमने समझ लिया ब्लॉकचेन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिजिटल लेजर क्या होते हैं, नोड्स क्या होते हैं। हमने वेब वन, वेब टू, वेब थ्री समझ लिया क्या होता है। ब्लॉकचेन में एक ट्रांजैक्शन की लाइफ साइकिल कैसे क्या होती है, ट्रांजैक्शन होता है, नोड्स पे ब्रॉडकास्ट होता है, नोड्स पे ब्रॉडकास्ट होने के बाद ब्लॉक्स में ऐड होता है, फिर वो ब्लॉक वेरीफाई होके क्या कहते हैं ब्लॉकचेन में ऐड होता है, और कैसे वहाँ पे इम्यूटेबिलिटी स्टोर होती है। इतनी चीजें हमने समझ ली। अब ब्लॉकचेन के कुछ टाइप्स भी होते हैं। लाइक हमने जो अभी ब्लॉक एक्सप्लोरर पे सारी चीजें देखी, यहाँ पे सारा ट्रांजैक्शन सब कुछ विजिबली जो है, मतलब पब्लिकली अवेलेबल है। इसका एक डिसएडवांटेज भी है, जिसको अभी हम आगे चल के एक अटैक अभी देखेंगे, विच इज एमईवी अटैक। और कौन सा अटैक, क्योंकि हमारा जो अभी नेक्स्ट सेक्शन है इस वेबिनार का, वो सिक्योरिटी फोकस्ड है। तो ये सारी चीजें पब्लिकली अगर अवेलेबल हैं, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अगर एडवांटेजेस हैं इसके, तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, जो हम अभी उस अटैक के थ्रू समझेंगे, और कैसे उस अटैक को हम अपने अपने एंड से जितना हो सकता है प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसके भी कुछ मेथड्स एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले हम समझते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होती है। अब पब्लिक ब्लॉकचेन वो ब्लॉकचेन होती है जहाँ पे कोई भी पार्ट, एनी इंडिविजुअल कैन एग्जीक्यूट द ट्रांजेक्शन एज वेल एज वैलिडेट इट। अब अगर आप चाहो तो जो ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजेक्शन हो रही है, बिटकॉइन पे जो ट्रांजेक्शन हो रही है, एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन का, तो बिटकॉइन पे जो ट्रांजेक्शन हो रही है, उसको कोई भी कर सकता है उस ट्रांजेक्शन को, और उसको वैलिडेट भी कोई भी कर सकता है। आप चाहो तो कल को एक अपना माइनिंग सेटअप खरीद के आप ब्लॉकचेन माइनिंग स्टार्ट कर दो, और जो भी ट्रांजेक्शन उस ब्लॉकचेन पे हो रही है, बिटकॉइन पे हो रही है स्पेसिफिकली, उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो पब्लिक ब्लॉकचेन में कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, वी कैन से। कोई भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकता है, और कोई भी उस ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई भी कर सकता है। एवरी डेटा, एवरीथिंग इज, एवरी ट्रांजैक्शन इज पब्लिकली विजिबल ऑन द ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। ये जो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे देखा, ये बिटकॉइन का ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है। एंड एज बिटकॉइन इज अ पब्लिक ब्लॉकचेन, सारा डेटा आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। सो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे एज इट इज अ पब्लिक ब्लॉकचेन एंड मोस्ट पीपल, ज्यादा लोगों के पास इसका एक्सेस होता है, तो दिस इज लिटिल बिट स्लो एज वेल। थोड़ा सा ये स्लो होता है, क्योंकि ज्यादा लोगों के पास इसका एक्सेस होता है। तो दिस इज द पब्लिक ब्लॉकचेन। सेकेंड इज द प्राइवेट ब्लॉकचेन। यहाँ पे जो एंट्री है इस ब्लॉकचेन में, वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन इनिशिएट एज वेल एज उसको वैलिडेट वही लोग कर सकते हैं जिनके पास परमिशन होती है। सो दिस इज द प्राइवेट ब्लॉकचेन। देन देयर कम्स द कंस्टोडियम ब्लॉकचेन। कंस्टोडियम ब्लॉकचेन में क्या होता है, यहाँ पे कुछ चीजें, मतलब ऐसी, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन तो इनिशिएट कर सकता है, बट उसको वैलिडेट करने की जो अथॉरिटी होती है, वो लिमिटेड, या वी कैन से ऑथराइज लोगों के पास ही होती है। तो जो भी कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे जिनकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि ट्रांजैक्शन कोई भी कर सके, बट उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन में ऐड करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन वो लिमिटेड रखना चाहते हैं, तो वो कॉन्स्टोरियम ब्लॉकचेन को यूज करते हैं। एंड हाइब्रिड ब्लॉकचेन क्या है, वो पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन का मिक्सचर है, वी कैन से इट इज अ फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ ब्लॉकचेन, जहाँ पे कुछ फीचर्स पब्लिक ब्लॉकचेन के लिए हैं और कुछ फीचर्स प्राइवेट ब्लॉकचेन के लिए होते हैं। सो दिस इज अ थ्योरेटिकल टॉपिक। यहाँ पे बस आपको इस पिक्चर को आप देख के भी आप क्लियर कर सकते हो कि क्या है। और दिस इज द मेजर टाइप ऑफ ब्लॉकचेन इन द मतलब जो ये ओवरऑल ये ब्लॉकचेन है। अच्छा, अब इसमें कुछ ये टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन है पूरे नेटवर्क का, बट देयर आर जो कुछ और टाइप्स ऐसे होते हैं जो चेन्स में होते हैं, लाइक ब्लॉकचेन, इथेरियम, सोलाना, वो सब चेन्स के टाइप हैं। एंड दिस इज द टाइप ऑफ ब्लॉकचेन जो बेसिक कोर आर्किटेक्चर है, वो है इस ब्लॉकचेन का। तो ये पब्लिक, प्राइवेट, कंसोर्टियम और ये हाइब्रिड ब्लॉकचेन,
ये मेन टाइप है ब्लॉकचेन के। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से कभी कभी पूछ लेते हैं। अब इट इज उत्कर्ष, वी कैन से। यहाँ पे यस। मतलब हम मतलब कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, मतलब कि हम्म। अभी तक समझ में कितना आ रहा है, और किस तरीके किसी का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि हम वन वे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें नहीं मालूम हम्म। कि मतलब, अगर किसी का, हाँ, इस पॉइंट पे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, जितना भी अभी हमने पूरा देखा है, पूरा या व्हाट अभी इज। तक क्या, अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, देन यू कैन शेयर यस, नहीं आ रहा है यू कैन टेल अस नो, यू कैन यूज योर चैट एंड यू कैन लेट अस नो कि अभी तक आप लोग किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं ब्लॉकचेन के बारे में, कितना आपको समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन है उसके अराउंड, तो हम कुछ क्वेश्चंस इन बिटवीन ले सकते हैं ताकि आपका मोमेंटम बना रहे, ऐसा ना लगे कि हम बस एक तरीके से एक साइड से आपको बता रहे हैं और तो आप हाँ, किसी के, हाँ, रिसीव नहीं कर पा रहे हो दूसरे एंड पे। एक क्वेश्चन आया, हैशेस आर लाइक एड्रेसेस। सो वैभवी, एनो एड्रेस एड्रेस की तरह नहीं होता है। हैश जो होता है, हैश इज जस्ट अ क्रिप्टोग्राफिक, वी कैन से क्रिप्टोग्राफिक एक स्ट्रिंग होती है। एड्रेस की तरह नहीं होता। एड्रेस क्या होता है, वो आपकी एक, वी कैन से, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। दो टाइप के एड्रेसेस होते हैं, पब्लिक एड्रेस एंड प्राइवेट एड्रेस। सो पब्लिक एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है कि किसी को आपको ट्रांजेक्शन भेजना है, तो वो आपको अपना एड्रेस सेंड कर देता है, आप उसको भेज सकते हो। और प्राइवेट एड्रेस वो होता है, प्राइवेट की भी जिसको हम बोलते हैं, प्राइवेट की वो की होती है जिससे आप उस ट्रांजेक्शन को साइन कर सकते हो। तो private keys or private addresses are used to sign the transaction, and public address is your representation on the blockchain, like आपका जो, लेट्स सपोज वैभवी, आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो है 0x123। सो ये आपकी आइडेंटिटी एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लॉकचेन की फील्ड में, वो आपका पब्लिक एड्रेस है। और आपका जो प्राइवेट एड्रेस है, वो आप जो आप ट्रांजेक्शन की, आपने वरुण को 200 रुपए आप भेज रही हो, उसको आपको उस ट्रांजेक्शन को साइन करना है, तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट की यूज करती हो, वो एड्रेस होता है। बट हैश आर नॉट सिमिलर टू, we can say, address. Hash are just a cryptographic, we can say, string which is derived from some fixed length of data। जैसे मैंने बोला था कि उत्कर्ष मेरा नाम है, UTKARSH। अब इसका हैश कुछ भी रैंडम नंबर 0x123 ABCDEFGH कुछ नंबर ऑफ लेंथ का एड्रेस है, वो इसका हैश है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हैश एंड एड्रेस। सो ये इसका पूरा ओवरऑल पिक्चर है। तो अभी और तक कोई, और भी हाँ, किसी को और कोई भी किसी को डाउट है? कोई हाँ। क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। सो इट कैन बी यूज ओनली वंस। हाँ, देखिए, जो भी जैसे SHA-256 में क्या होता है, अगर मैंने उत्कर्ष के नाम से एक हैश बनाया, तो वो हैश जो है वो फिक्स रहेगा। अगर मैं फिर उत्कर्ष के नाम से हैश बनाऊंगा, तो फिर वो हैश वो सेम आएगा। बट देर आर बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम, जैसे SHA-256 अगर यूज कर रहे हैं, तब तो वो सेम होगा। इट कैन बी यूज ओनली वंस वाली बात यहाँ पे नहीं है। लाइक अगर मैंने उससे, जैसे मैंने जो भी ट्रांजेक्शन बनाया, ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, वो हैश कैलकुलेट कैसे होता है, उन ट्रांजेक्शन के डेटा से ही बेस्ड वो हैश कैलकुलेट होता है। और जो ब्लॉक टाइम स्टैम्प होता है, लाइक किस टाइम स्टैम्प पे वो ब्लॉक ऐड हुआ, उन सारी चीजों को कंबाइन करके वो चीज ऐड होती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ब्लॉकचेन डेमो करके एक वेबसाइट है, वहां पे आप ये विजुअलाइज कर सकते हो कि कैसे ब्लॉकचेन में एक डेटा जो है वो, कैसे वो हैश कैलकुलेट होता है। तो ब्लॉकचेन में जो हैश है वो कैलकुलेट होता कैसे है, वो आपके करंट ब्लॉक पे तो होता ही, और ब्लॉक टाइम स्टैम्प, मतलब जिस टाइम पे वो ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, उस टाइम स्टैम्प को यूज करके वो हैश कैलकुलेट होता है। तो इसीलिए जो वो हैश जनरेट होता है वो यूनिक होता है। और लेट सपोज अगर कोई नेक्स्ट ब्लॉक अगर उसमें ऐड होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो नंस नंस को भी आप ये समझो इट इज जस्ट अ रैंडम जनरेटेड नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे भी इसको लेट सपोज इसका हैश में जो है मिंट करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे पिक्चर, वेट। ठीक है, जैसे अब ये हैश है, ठीक है, अब यहाँ पे डेटा, लेट सपोज मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है, उत्कर्ष। ठीक है, तो अब इस उत्कर्ष नाम से जो भी हैश मतलब जनरेट होगा, आप देख सकते हो। अब इसमें लेट सपोज मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, उत्कर्ष को। तो आप देख सकते हो कि डेटा कैसे चेंज हो जा रहा है। लाइक अगर मैंने बस यू बस कैपिटल किया है, तो यहाँ पे हैश चेंज हो गया। अब मैंने यहाँ पे डबल टी लिख दिया, हैश और चेंज हो गया। सो ये हैश जो होता है, किसी भी एक फिक्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से डिराइव्ड एक होता है। तो अगर उसमें कुछ भी स्मॉल कुछ चेंज होते हैं, तो वो मतलब चेंज हो जाता है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि इट कैन बी यूज्ड ओनली वंस या वो वाला टॉपिक है। बट हाँ, ब्लॉकचेन में जो हैश क्रिएट होता है, वो उसके टाइम स्टैम्प को बेस करके कैलकुलेट होता है, इसलिए जो वो हैश जनरेट होता है वो यूनिक होता है। सो ये ओवरऑल पिक्चर है हैश का, और ये डिफरेंस है हैश और एड्रेसेस में। सो और किसी को कोई डाउट है यहाँ पे अभी? अच्छा, इस वेबसाइट का लिंक ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। इस वेबसाइट से ना आप पूरा जो अभी मैंने पूरे ब्लॉकचेन की पिक्चर को एक्सप्लेन किया है, ब्लॉक में क्या होता है, या ब्लॉकचेन कैसे कुछ अब ट्रांजेक्शन में कुछ भी अगर आप चेंज करते हो, लेट सपोज यहाँ पे ट्रांजेक्शन है उत्कर्ष, तो अभी देख रहा हूँ कि मुझे इस चीज को पहले पहले मिंट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे वाली ब्लॉकचेन भी इस हिसाब से। अब ये ब्लॉक हो गया, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है वरुण। ठीक है, अभी जो उत्कर्ष और वरुण मैं लिख रहा हूँ ना, इसको आप ट्रांजेक्शन समझना।
कि ये जो डेटा यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन है। अब लेट्स सपोज मैं उत्कर्ष के एच में एक एच और लिख देता हूँ, तो आप देख रहे हो आगे वाली भी जितनी ब्लॉकचेन्स हैं वो इनवैलिड हो जा रही हैं। ये क्यों इनवैलिड हो रही है? क्योंकि ये जो ब्लॉक था ये इससे कनेक्टेड था प्रीवियस हैश हैश से। मैंने यहाँ पे डेटा में चेंज किया, हैश चेंज हुआ, प्रीवियस हैश से कनेक्ट था वो चेंज हुआ, पूरी ब्लॉकचेन इनवैलिड हो गई। तो ये ओवरऑल पिक्चर है पूरा मतलब हैशिंग राइट का। राइट। लोग हाँ, तो आप इसको एड्रेस से ब्लॉकचेन मत को आप ये कंफ्यूज हो। समझते हैं कि हाँ। ब्लॉकचेन बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत पहले आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। ब्लॉकचेन हम इतने सिंपल लैंग्वेज में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब सिर्फ ब्लॉक है और चेन है। उस सारे ब्लॉक्स एक चेन के थ्रू मतलब हैशिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। और जैसे ही उस हैश में कोई भी चेंज आता है वो चेन ब्लॉक ब्रेक हो जाती है। मतलब ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। ऑफ कोर्स अंदर टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका सिंटेक्स कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अगर आपको टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल्स क्लियर है, टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो आपको फिर उस पर वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एक क्वेश्चन था हमारे मन में कि ब्लॉकचेन इतनी बड़ी नेटवर्क है, इतने सारे नोड्स हैं, हजारों कंप्यूटर्स ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं, कैसे वो किसी एक ट्रांजैक्शन पे आके एग्री करते हैं? कैसे वो ये मानते हैं कि इस ब्लॉक को हमें, इस ट्रांजैक्शन को हमें वैलिड करना है, कैसे इस ट्रांजैक्शन को हमको क्या कहते हैं ब्लॉक में ऐड करना है? सो मतलब अभी तक तो सारे टॉपिक्स पढ़ाए वो सारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट थे। बट अगर आप मुझसे पूछो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन इन द ब्लॉकचेन बेस्ड ऑन द इंटरव्यू एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सो दिस इज दिस कंसेंसस मैकेनिज्म। अगर आप ये समझ लेते हो तो अब आप मोर देन बहुत सारे लोगों जिनको ब्लॉकचेन की ओवर ओवर से पिक्चर, बस ओवर ऊपर से पिक्चर है, उससे आप बहुत मतलब एक एज आपको मिलेगा कि एक कंसेंसस मैकेनिज्म होता क्या है। सो पहले आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो। द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क, इट इज एंश्योर दैट ऑल द पार्टिसिपेंट एग्री टू द वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड द स्टेट ऑफ द लेजर। सो कंसेंसस मैकेनिज्म करता क्या है? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सारे नोड्स या सारे जो ब्लॉकचेन में क्या कहते हैं कंप्यूटर्स हैं, वो उस ट्रांजैक्शन को वैलिड करते हैं। वी कैन से हिंदी में हम बोल सकते हैं उस ट्रांजैक्शन को मानते हैं। किस तरह उस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी वैलिडिटी को कैसे इंश्योर करते हैं, वो अचीव होता है कंसेंसस मैकेनिज्म के थ्रू। अब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट इस वेबिनार में हम दो टाइप्स हम पढ़ेंगे। दैट इज प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। सो प्रूफ ऑफ वर्क पहले क्या होता है आप समझो। अब लेट सपोज किसी को ब्लॉकचेन में कुछ डेटा ब्लॉक आया। अब आप सब अब यहाँ तक आप डेवलपर के उससे सोच रहे थे, अब समझो आप एक माइनर हो। माइनर क्या होता है? जो ब्लॉकचेन में डेटा को वेरीफाई करता है, जो वो नोट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब आप एक माइनर्स के माइंडसेट से सोचो। तो लेट सपोज कोई ट्रांजैक्शन जो है ब्लॉकचेन पे आया, अब उसको वैलिडेट अगर किसी को माइनर को करना है अगर, तो मुझे एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या होती है, कैसी होती है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। वो माइनर्स कैलकुलेट करते हैं अपने कंप्यूटर्स के थ्रू। तो अगर किसी को उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना है तो उसको अपने कंप्यूटर से एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और उस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी कुछ उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और उस वर्क को करने के लिए कुछ कंज्यूम होगा विच इज इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर किसी को उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना है तो सबसे पहले तो उसको अपने उस कंप्यूटेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा, उसकी कुछ कॉस्ट लगेगी। सो ऐसे बहुत सारे लोग करेंगे, और जिसने पहले कर लिया उस प्रॉब्लम को सॉल्व, उसका ट्रांजेक्शन जो है वेरी उसकी उसने जो वेरीफाई किया वो वेरीफाई हो जाएगा, और ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा। तो मतलब आप समझो कि एक समझ लो कोई एक ग्राउंड है, वहां पे किसी ने एक बॉल फेंक दी, और 1,000 माइनर्स उस बॉल को खोजने लगे। जिसको पहले बॉल मिल गई उसका ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो गया और ये चीज हो गई। सो अब इस तरह जब बाकी चीजें होती हैं, इस तरह जब सब, तो इसमें एक डिसएडवांटेज आप सोच समझ पा रहे होगे कि बाकी लोगों ने जो कंप्यूटेशनल वर्क किया उसका क्या, वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो गई। तो यस, ये कंप्यूटेशनली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ये होता है। और अगर कोई चीटिंग करने की कोशिश अगर करता भी है, लेट सपोज अगर वरुण ने मुझे 200 रुपए भेजे हैं, मैं उसको फेक तरह से माइनर बन के वेरीफाई कर रहा हूँ, तो मुझे उतना कंप्यूटेशनल कॉस्ट या उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी बैकेंड में। उसके बाद ही मेरा ट्रांजेक्शन तब वेरीफाई होगा जब मोर देन 50% ऑफ द नेटवर्क उस पर एग्री करेगा। तो आप समझ रहे हो, मतलब 200 रुपए को ट्रांजेक्शन को मुझे हैक करने के लिए इतना सारा कंप्यूटेशनल वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद भी मेरा ट्रांजेक्शन वेरीफाई नहीं होगा, तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी भी लॉस हो जाएगी। और ये पनिश एक तरह से आप समझो कि अगर कोई गलत ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर रहा है, तो इसको कंप्यूटेशनली हम इतना एक्सपेंसिव बना दे रहे हैं कि वो गलत ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो ही नहीं सकती है। सो दिस इज हाउ प्रूफ ऑफ वर्क एंश्योर कि सही ट्रांजेक्शन ही वेरीफाई होकर ब्लॉक में ऐड हो, और वो ब्लॉक जाके आके ब्लॉकचेन में ऐड हो। तो ये प्रूफ ऑफ वर्क है जो गलत ट्रांजेक्शन को कंप्यूटेशनली इतना एक्सपेंसिव बना देता है कि हैकर्स फिर इसको हैक करने के बारे में मतलब अगर सोचते भी हैं तो वो बिल्कुल ही मतलब इनवैलिड हो जाए, मतलब कोई उसका उनको बेनिफिट ही ना मिले। तो दिस इज द proof of work. And the second which we will cover in this webinar